बड़ी खबर, दिल्ली अग्निकांड में आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए हैं दोनों आरोपी। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें इसका संचालक भी शामिल था। आपको बता दें कि नवीन खिची को भी यहां अब 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। 7 मासूमों की जान चली गई थी दिल्ली बेबी केयर सेंटर विवेक विहार शाहदरा में। और रात 11:30 बजे जब ये आग लगती है, आसपास के लोग भागते हैं उन बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन 6 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक बच्चे को मृत ही बाहर निकाला गया था, बाकी बच्चों का इलाज जारी है। और इस तरीके से घटना जब ये हुई है, उसके बाद यहाँ नवीन खिची पर आरोप लगे, उसे गिरफ्तार किया गया और अब कर्पूरडुमा कोर्ट में जब पेश किया गया सलोनी, तो 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। एंट्री एग्जिट गेट, फायर एनओसी नहीं, सिलेंडर का गोरख धंधा। रिपब्लिक की टीम उस जगह पे पहुंच गई है जहां पर आपने देखा होगा कि विवेक विहार में जो जिस तरीके से हादसा हुआ और हादसे के बाद जो उसका मालिक था वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसका दूसरा सेंटर भी दिल्ली में है और आप देख सकते हैं ये दूसरा सेंटर है जहां पे उसी तरीके से उसी फ्रेमवर्क में काम हो रहा था। लापरवाही, बद इंतजामी और कुंभकर्ण की नींद सो रहे सुस्त प्रशासन के लचर रवैये का ही नतीजा है कि जो विवेक विहार में हुआ वो पंजाबी बाग में भी हो सकता था। विवेक विहार में 7 मासूमों की जिंदगी छीनने वाले बेबी केयर सेंटर में जो अनियमितताएं दिखाई दी, वो अनियमितताएं पंजाबी बाग में भी दिखाई दी। अभी हम पंजाबी बाग के बेबी केयर सेंटर में खड़े हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे, एक एक लापरवाही की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए इस अग्निकांड के मुख्य आरोपी नवीन खिची, जिसके एक नहीं बल्कि 4 बेबी केयर सेंटर हैं। दिल्ली के विवेक विहार, पंजाबी बाग और हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में नियमों को ताक पर रखकर सेंटर संचालित हो रहे हैं। वर्ल्ड क्लास अस्पताल देने का ढिंढोरा पीटने वाली दिल्ली सरकार लगता है अभी इंतजार में है कि एक और हादसा हो और फिर कुछ किया जाए। सरकार जब अपना काम करेगी तब करेगी, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए पंजाबी बाग के उस बेबी केयर सेंटर पहुंची जो नवीन खिची का ही है। प्रशासन को हमने वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जिसे शायद वो देखना नहीं चाहता या फिर देखकर भी अनदेखा कर रहा है। जानकारी सामने आई कि विवेक विहार की तरह पंजाबी बाग में भी फायर की एनओसी नहीं थी और बिना एनओसी सेंटर बेरोक टोक चल रहा है। विवेक विहार की तरह सेंटर में जाने के लिए एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था और तो और यहां भी सिलेंडर का गोरख धंधा चल रहा था। रिपब्लिक भारत की टीम जब वहां पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ और चौकीदार की हवाइयां उड़ गई। आनन फानन में सिलेंडरों को वहां से हटाना शुरू कर दिया गया। सेंटर में सिलेंडरों को बाहर खड़े एक ट्रक में लोड किया जाने लगा और तर्क दिया जाने लगा कि ये सिलेंडर खाली है। मेरे पीछे देख सकते हैं अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे बड़ी तादाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, लेकिन इन सिलेंडरों को हटा लिया गया होगी। उनको मालूम था कि मीडिया आएगा और मीडिया आने के बाद वो सच्चाई दिखाएगा और साफ तौर पे उसी डर से आनन फानन में यहाँ से सिलेंडर पहले तो ये कहा गया कि केवल खाली सिलेंडरों को हटाया जा रहा है, लेकिन अब भरे हुए सिलेंडरों को भी यहाँ से हटा लिया गया। आप देख सकते हैं बाहर में एक ट्रक खड़ी है जिसमें सिलेंडर लोड करके लेके जा रहे हैं। उन सिलेंडर जो लोड कर रहे हैं उनके कर्मियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और आप लेके जा रहे हैं लोडेड सिलेंडर? हाँ, ले जाएंगे ही, जब कोई है ही नहीं तो क्या करें। क्या आपको बोला कि लेके जाने के लिए? ये आगे से जब ऑर्डर है तभी तो ले जा रहे हैं सिलेंडर ले जाने के लिए। हाँ, देखिए यहाँ पे सिलेंडर ले जाया जा रहा है। मैं आपको ट्रक की यहाँ पे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा और ट्रक में आप देख सकते हैं कि ट्रक में भारी मात्रा में यहाँ से जो लोड किए गए सिलेंडर है वो उनकी संख्या है यहाँ पे, और सिलेंडरों को ले जाया जा रहा है, भरे सिलेंडरों को ले जाया जा रहा है। जिस गेट से अंदर जाना एक इंसान के लिए भी आसान नहीं था, जब वहां रिपब्लिक की टीम पहुंची तो देखिए सभी रजिस्टर बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया, पूरा का पूरा सेंटर खाली कर दिया गया।
क्लिनिक है उसको खाली कर दिया गया। देखिए पूर्ण रूप से यहाँ पे रिसेप्शन का व्यक्ति यहाँ पे बैठता है और यहाँ से भी तमाम कागजात, मैं अपने विजय बोलूंगा कि पास में आके दिखाए, तमाम कागजात को हटा लिया गया है। कोई नहीं है, केवल यहाँ पे एक गार्ड है, केवल एक हेल्पर है जिसके पास कोई जानकारी नहीं है। वो कह रहा है कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं और मैं अभी ड्यूटी में आया हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं। ये डॉक्टर का ओपीडी, जो डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे, जागृति, कौन यहाँ पे डॉक्टर बैठती है? डॉक्टर कौन बैठती है? पता नहीं भैया, मैं तो डॉक्टर तो पता होगा ना भाई। भैया मैं गार्ड हूँ, मैं बाहर बैठता हूँ। आप क्यों नहीं कोई जानकारी दे रहे हैं? भैया मुझे नहीं पता। अरे जानकारी तो देंगे ना। भैया मुझे नहीं पता, मैं यही तो कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता। कोई भी जानकारी नहीं देना चाहता, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे कोई जानकारी नहीं देना चाहता। अब आप खुद सोचिए, जब केयर सेंटर में कोई मरीज नहीं है, कोई बच्चा एडमिट नहीं है, तो भला सिलेंडरों की क्या जरूरत? आप खुद समझ जाएंगे कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्योंकि आसपास मौजूद लोग खुद उस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ 2 बार सिलेंडर ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन प्रशासन मौन है। शिकायत क्या, आपने क्या शिकायत की थी? ये लगाओ, क्या आपने शिकायत की थी? ये पूरी यहाँ पे 2 बार सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। हाँ। और ये इसकी रिपोर्ट की है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी की है, चौकी इंचार्ज ये रिसीविंग है, डीसीपी की भी है, एसएचओ भी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, इन्होंने पहले भी शिकायत की है और 2 सिलेंडर पहले भी फट चुके हैं। इनके पास कई शिकायत पेपर यहाँ पे डीएम को लेटर लिखा और साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है उनको भी लेटर लिखा है कि किस तरीके से ये गोरख धंधा यहाँ पे चलाया जा रहा है और सिलेंडरों को यहाँ पे उस तरीके से रखा है कि कभी भी कोई हादसा, बड़ा हादसा हो सकता है। इसे लापरवाही की इंतहा ही कहेंगे कि रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल काम हो रहे हैं, शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उसके बाद जब हादसे वाली तस्वीर आती है तो एक्शन लेने का दिखावा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।